फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए हम बात करने वाले हैं पवनदीप राजन की। पवनदीप राजन अपने नए शो, नेक्स्ट शो के लिए पासीघाट आई एम श्योर पहुंच गए होंगे। जब तक हम ये स्टोरी कर रहे हैं, हो सकता है भाई साहब वहां पहुंचकर साउंड चेकिंग के लिए लग जाएं और थोड़ी देर बाद हमें वीडियो मिल जाए तो उसकी भी स्टोरी बता दूंगी सानू की। जो शो है अरुणाचल प्रदेश में है, मोडास ऑफ अरुणाचल, कुछ इस तरीके से इवेंट किए जा रहा है। आप उनके इंस्टा पेज पर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि शो हो कहाँ रहा है। सो इट इज़ हैपनिंग एट डोनी हांगो रिजॉर्ट। आई होप मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत ही सुंदर सा रिजॉर्ट है जहाँ पर रैंप भी बनाया गया है ताकि फैशन शो होगा ना, वहाँ अलग अलग जो आर्टिस्ट आए हैं अपना सामान, अपना काम फैब्रिक पर जो दिखा रहे हैं, टेक्सटाइल पर जो दिखा रहे हैं, वो अपने तरीके से वहाँ पर फैशन शो करने वाले हैं। सेकंड बार ऐसा हो रहा है इस प्रदेश में, इस इवेंट का दूसरी बार आयोजन किया जा रहा है। ये सब तो डेफिनेटली आप जानते ही होंगे, लेकिन एक बात जो आप नहीं जानते होंगे वो बहुत अनोखी और मुझे बड़ी अनोखी लग रही है कि हाँ यार ऐसा है। ये लोग डिब्रूगढ़ से निकले हैं और पासीघाट पहुंचने वाले हैं। अब जो है आसाम और अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है, वहाँ पर मुझे लगता है पवनदीप को 5 मिनट का तो कम से कम हॉल्ट लेना ही पड़ा होगा। और ये क्यों हॉल्ट लेना पड़ा या क्यों उन्हें रोका जा रहा है, वही डिटेल्स देती हूँ। फ्रेंड्स, जब भी कोई व्यक्ति, चाहे वो भारत देश का हो या ना हो, उसको जब भी कोई इफ़ दे एंटर इन अरुणाचल प्रदेश, उन्हें ना एक अलग तरीके का परमिट लेना पड़ता है। ओके, और इस परमिट को ILP कहा जाता है, विच इज़ इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट ये कहता है कि अगर आप इस प्रदेश के नहीं हैं तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश आपको परमिशन देती है कि आप यहाँ पर आ सको। चाहे फिर आप एक टूरिस्ट के तौर पर आओ या फिर आप रोज़गार संबंधी काम करने के लिए यहाँ पर शिफ्ट होने वाले हो, उसके लिए आपको ये इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। और ये 15 दिन से लेकर 1 साल तक का भी हो सकता है। और इसमें कुछ एक कागजी कार्रवाई होती है जिसमें कि आपको अपना आइडेंटिटी, कोई सरकारी आइडेंटिटी कार्ड जैसे लाइसेंस या आधार कार्ड, ये सब दिखाना होता है, पिक्चर्स देने होते हैं, अपने फोटोग्राफ्स देने होते हैं, कुछ एक और डिटेल्स देनी होती है। और ये जैसे ही परमिशन आपको मिलता है उसके बाद आपको अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करने दी जाती है। तो मुझे लगता है आपके पवनदीप राजन भैया को कम से कम 5 मिनट तो वेट करवाया ही होगा इस अरुणाचल प्रदेश के इस एक अलग तरीके के परमिट लेने के वजह से। और अब आप जानना चाहेंगे कि भाई ये इनर लाइन परमिट लेना क्यों पड़ता है। इनर लाइन परमिट जो है गवर्नमेंट वहाँ की देती है, वो इसलिए देती है ताकि वहाँ के जो संरक्षण किया जा सके, वहाँ के जो एक ट्रेडिशन है उसका संरक्षण किया जा सके, और वहाँ की कल्चर जो है उसका संरक्षण किया जा सके। हर कोई नहीं आ सके, जैसे गवर्नमेंट अलाउ करती है उसे ही ये परमिट या इनर लाइन परमिट दिया जाता है। तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ये भाई साहब तो खुद देश का कल्चर लेके वहाँ पर पहुँच रहे हैं। उत्तरांचल का कल्चर है, अगर वो मुंबई में है तो मुंबई का कल्चर है, सारे अलग अलग टाइप के इंटरनेशनल कल्चर लेकर वहाँ पर पहुँचने वाले हैं और भारत देश के इस अभिन्न हिस्से में अपना परफॉर्मेंस देने वाले हैं। और इसी के साथ आपको जस्ट एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो परमिट लेने की ज़रूरत होती है भारत में, कुछ राज्यों में इसकी स्पेशली ज़रूरत पड़ती है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में आप जानते हैं, मिज़ोरम में भी आपको ये परमिशन लेनी पड़ती है, नागालैंड में लेनी पड़ती है और मणिपुर में लेनी पड़ती है। फ्रेंड्स, ये वो उत्तर पूर्वी इलाके हैं जहाँ पर कई आदिवासी जाति, जनजाति और वहाँ के बहुत अलग अलग तरीके के फ्लोरा एंड फौना होते हैं जो शायद भारत के दूसरे हिस्सों में नहीं पाए जाते हैं। तो उसका कंप्लीट पर्यावरण के तौर पर या फिर आदिवासियों के जनजीवन पर कोई प्रभाव न पड़े, इसके चलते ये स्टेप लिया जाता है। तो मेरे को तो सीरियसली ये लगता है कि आपके पवनदीप राजन भाई साहब जो है उन्होंने पूरी अपनी जिसे बोलते हैं, ही सपोर्टेड दिस लॉ, और फिर वो आगे चले गए होंगे और फिर वो अरुणाचल प्रदेश में दाखिल हो रहे होंगे। डेफिनेटली जिस स्टेट का जो लॉ है, जिस स्टेट की जो परंपरा है और परमिट लेने का जो एक वे ऑफ एंटरिंग है, आई एम श्योर उसको बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए। बट इन सब से अलग ये जस्ट एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। अभी आपको तैयार होना है शाम के लिए, क्योंकि पवनदीप राजन वहाँ पर जलवा बिखेरने वाले हैं। अब मुझे बताइए कि ये जो इनर लाइन परमिट वाली बात है, ये आपको पता थी या नहीं पता थी? मुझे थोड़ी बहुत पता थी, लेकिन इन डेप्थ मैंने अभी पढ़ाई की है। आप बताइए, आप जानते थे इस बारे में? जय हिंद।